नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, रिजल्ट सीजन चालू हो चुका है, ठीक। और टीसीएस का कल रिजल्ट है। रिजल्ट टीसीएस का है। नज़र आपको कई स्टॉक्स पे बनाकर रखनी है अगले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, क्योंकि अन्य कंपनियों के भी रिजल्ट आएंगे। सबसे आगे आईटी स्टॉक्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले रिजल्ट पेश करते हैं, तो हमको उन पर नज़र बनाकर रखनी है। कुछ स्टॉक्स में गिरावट भी आई हुई है, तो हमारे पास एक मौका रहेगा अगर वो रिवर्सल दिखाते हैं वहाँ पर खरीदारी करने का। बाकी आपको मैं वॉल्यूम एक्शन स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखने के लिए रिकमेंड करूंगा, जिसको मैं कैंडलस्टिक एंड वॉल्यूम वाली वीडियो बोलता हूं। उसको देख लीजिए। हम आपको स्ट्रैटेजी बता देंगे कैसे आपको ट्रेड करना, आप इन सभी स्टॉक्स में ट्रेड कर पाओगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। टीसीएस का जो Q1 का रिजल्ट आएगा, वहाँ पर जो एनालिस्ट्स हैं, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनको 36% तक ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी के लिए ये वैल्यू काफ़ी बड़ी मायने रखती है। जी हाँ, अगर आप ग्रोथ को देखोगे, और 36% की ग्रोथ मामूली नहीं होती, बहुत बड़ी ग्रोथ होती है, ठीक है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस मान रहे हैं मार्जिन में इनके थोड़ा सा डेंट पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो बातें एक्सेप्टेड हैं जब तक हमारे सामने प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। मार्जिन पे डेंट पड़ेगा अगर हमने बिजनेस एक्सपेंड किया, चीज़ों को अच्छे से टैकल किया है, अदर इनकम पे फोकस किया है, तो फिर रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा। भले मार्जिन पे थोड़ा बहुत डेंट आ जाए, वो चीज़ें बाजार एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देंगे आपको कुछ स्टॉक्स का। पहले टीसीएस का चार्ट आप देख लीजिए। एक गिरावट यहाँ पर आई है, बढ़िया मौका आपको मिल सकता है बाइंग करने का। वॉल्यूम एक्शन स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लीजिए, पिवट पॉइंट वाली वीडियो देख लीजिए, आप आराम से यहाँ पर ट्रेड ले पाओगे। 15 मिनट की कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक। 15 मिनट की कैंडल यूज कीजिएगा, पिवट पॉइंट यूज कीजिएगा, वॉल्यूम एक्शन स्ट्रैटेजी यूज कीजिएगा। आप इन सभी स्टॉक्स में ट्रेड ले सकते हो। जैसे ही आपको बढ़िया मौका मिलता है, एक रिवर्सल जैसे ही दिखाई दे, यू कैन गो अहेड, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। टीसीएस में तो गिरावट आ गई है, लेकिन इन्फोसिस यहाँ से बहुत ज़्यादा बेहतरीन उम्मीदें बाजार करके चल रही है। इसका चार्ट पैटर्न देखकर हमको समझ में आ रहा है, मतलब इससे बेहतरीन पैटर्न आपको कुछ मिल नहीं सकता है। अगर यहाँ पर पैटर्न फेलियर नहीं होता है, तो जो इन्फोसिस है ना, इसका हाफ, मतलब कि 1480 से 1560 के बीच में हम अगर 40 और 60 100 पॉइंट मान लें, तो इन्फोसिस यहाँ से लगभग 1660 रुपये बड़े प्यार से जा सकता है इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट पे। मतलब बहुत बेहतरीन मोमेंटम इन्फोसिस यहाँ से दिखा सकता है, और ये जो मोमेंटम आएगा बहुत ही जेन्युइन तरीके से टेक्निकल मोमेंटम कहा जाएगा। रिजल्ट की पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, इसलिए आप इसको भी पकड़ सकते हो। भले ये स्टॉक नहीं गिरा है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम एक्शन स्ट्रैटेजी पे आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हो। माइंड ट्री पे नज़र बनाकर रखिएगा, सेम पैटर्न बन रहा है इन्फोसिस जैसे, बस यहाँ पर थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड हमको छोटा सा दिखाई देगा ये वाला, लेकिन ये भी चीज़ गलत नहीं मानी जाती है बाजार में, ठीक है। यहाँ पर ऐसे जैसे तीर खींची जाती है ना, और फिर छोड़ दी जाती है, बिल्कुल वही चीज़ हो सकता है यहाँ पर। इन्फोसिस जैसा ही सेट पैटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी बढ़िया मोमेंटम आपको मिल सकता है। माइंड ट्री पर नज़र बनाकर रखिएगा। हैप्पीएस्ट माइंड्स यहाँ पर देखिए, मोमेंटम लगातार जारी है, तो क्वांटिटी बहुत कम रखिएगा अगर ट्रेड करना है तो। बाकी ब्रेकआउट वाली ही ट्रेडिंग आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, मजबूरी है, ठीक है। साइंट पे नज़र बनाकर रखिएगा, सपोर्ट बहुत बढ़िया है 830 840 का। बढ़िया मोमेंटम कई दिनों से, इवन कई महीनों से दिखा रहा है। वैसे भी आईटी स्टॉक्स जल्दी निराश नहीं कर रहे हैं हम जैसे शेयर होल्डर्स को, आप जैसे शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगातार डिमांड बनी होती है किसी भी प्राइस पे, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर नज़र बना कर रखिएगा। 830 840 बहुत बेहतरीन सपोर्ट है इसके लिए। अगर गिरता भी है तो 800 रुपये देख रहे हैं, कितना बेहतरीन सपोर्ट इसके लिए अवेलेबल है। वॉल्यूम एक्शन स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लेना है। अब कुछ स्टॉक्स जहाँ पर बड़ी गिरावट आ गई है, जो एक कंफर्टेबल जोन में है, ठीक। सबसे पहला स्टॉक जो मुझे लग रहा है वो है एचसीएल टेक। अगर आप देखोगे लगभग 1050 तक मारा था हाई, उसके बाद ये स्टॉक 900 तक गिरा, फिर से 1000 तक हाई मारा, 1050 तक, फिर से ये 900 तक गिरा, और फिर अभी 975 पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये आया, ये और ये और ये कौन सा पैटर्न बन रहा है कुछ लोग समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर हमको ब्रेकआउट का वेट नहीं करना है। यहाँ पर ये जो जोन बन रही है ना, ये वाली जो जोन है, ये बहुत अच्छी जोन है। देखो, अगर देखो एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, जितनी बेटर उम्मीदें टीसीएस से हैं, ठीक है, इन्फोसिस से हैं, विप्रो से हैं, माइंड ट्री से हैं, हैप्पीएस्ट माइंड से हैं, उतनी इनसे उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर ये हमको सरप्राइज़ दे गए ना भाई साहब, धूम धड़ाका होगा, बिल्कुल इस तरीके का धूम धड़ाका होगा, 5 ही 7 दिन में उड़ जाएगा स्टॉक। तो आपको नज़र इस पर भी बनाकर रखनी है, अवॉइड मत कीजिएगा। जिनके पास भी डबल आई स्विंगर सेटअप है, वो इन स्टॉक्स को अपनी रडार पे अगले 10 दिन 15 दिन, इवन 1-2 महीने भी रखोगे चलेगा। आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, किसी भी केस में मिल जाता है, अवॉइड मत कीजिएगा। विप्रो अगर आप देखोगे नॉर्मल पैटर्न के हिसाब से, तो इस स्टॉक को जो टेक्निकल्स बन रहे हैं, लगभग 500 480 तक गिरना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। लेकिन क्या इतना पॉसिबिलिटी ये दिखाएगा कि यहाँ तक आए और फिर हमको मौका दे जाए? नहीं। आईटी स्टॉक्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो हमको
कभी कंफर्टेबल फील नहीं करने देंगे बाइंग के समय, क्योंकि वो भागते रहते हैं भागते रहते हैं भागते रहते हैं। अब हम सोचेंगे कि नहीं भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है बाइंग करने में, और यहीं से स्टॉक रिवर्स कर जाएगा, फिर हम पछताते रहेंगे। यही आईटी स्टॉक्स के साथ बड़ी दिक्कत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी जो है वो अन्य स्टॉक से अलग रखनी पड़ेगी, इवन अलग रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लगातार डिमांड में रहते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, हैप्पीएस्ट माइंड्स मतलब अपने वैल्यूएशंस को चीरता चारता ऊपर भाग रहा है, ऐसा क्यों है? मैं आपको बताता हूँ। जो आपने कभी मूवीज़ देखी होंगी, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, वहाँ पर उनकी बोली लगाई जाती है, ठीक है, उनकी बोली लगाई जाती है। और जब बोली लगती है ना, तो वहाँ पर जो एसेट होता है उसकी रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। 1 करोड़ की चीज़ें 10 करोड़ में बिकने लगती हैं, 15 करोड़ में बिकने लगती हैं, 20 करोड़ में, ठीक है। तो ये होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ज़रूरी नहीं कि उसकी रियल वैल्यू इतनी हो जाए आगे चल के, वो अपने आप को टाइम करेक्शन दे करके अपनी प्राइस को जस्टिफाई करेगा। लेकिन एक समय जब डिमांड क्रिएट होती है तो भयंकर तरीके से मोमेंटम आता है। आप वही बात यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हुए देख सकते हो। तो विप्रो पे भी नज़र बना कर रखिएगा, अनटिल एंड अनलेस कि ये 500 या 480 का लेवल ना तोड़ दे, हमको यहाँ पर कोई कमजोरी ऐसी दिखाई नहीं देती। अब आप कहोगे आप इतना भयंकर गिरावट बता दिए तो हम करें क्या? देखो, शॉर्ट टर्म्स के हमको टारगेट लेकर चलने पड़ेंगे, छोटे वाले। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखिए, आपको वहाँ पर एनालिसिस समझ में आ जाएगा। अंत में कुछ कहेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले 2 और स्टॉक्स। टेक महिंद्रा, यहाँ पर एक गिरावट हमको दिखाई दी है 1120 रुपये के आसपास से 1110 रुपये के आसपास से। ये स्टॉक 1040 के आसपास मिल रहा है हमको, सपोर्ट भी तगड़ा है। टेक महिंद्रा भी भागने की तैयारी कर सकता है, बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है, नज़र इस पे भी रखिएगा। और एक आखिरी स्टॉक अपना प्यारा दुलारा टाटा एलेक्सी, क्या ये गिरेगा? अगर गिर जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर 3600-3800 के आसपास मिल जाए, कितनी अच्छी बात रहेगी। एक बड़ी गिरावट। देखो, अगर कोई एक नेगेटिव रिजल्ट आता है, उस केस में हमको बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे रेट पे मिल जाएंगे। कुछ बातें बहुत ध्यान से रखिएगा। जरूरी नहीं टीसीएस का रिजल्ट अच्छा है तो विप्रो का भी अच्छा आएगा, इन्फोसिस का भी अच्छा आएगा। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अगर टीसीएस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो विप्रो भी देगी, इन्फोसिस भी देगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपको अपना प्रेडिक्शन करके रखना है। यहाँ पर कोई तुक्का मत खेलने आइएगा। मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है, स्ट्रैटेजी पे इन स्टॉक्स में ट्रेड लेना है। जिनके पास डबल आई स्विंगर सेटअप है वो उस पर ट्रेड लेंगे, जो किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर पर ट्रेड करते हैं वो उस पर ट्रेड लेंगे। जो भी आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पर जो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं ना, ये आप ही के उपयोग के लिए दिए हुए हैं। और अगर आपका ब्रोकर यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है इतने इंडिकेटर, तो ऑफकोर्स सी बात है इनकी कुछ तो वैल्यू होगी। आप इनमें से कुछ को यूज कीजिए। बहुत से इंडिकेटर्स पे हमने वीडियो भी बनाई है, बहुत जल्द कोशिश करेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उसमें हम वीडियो आपको ला कर दे दें, जिससे आपकी हेल्प हो सके, आप आसानी से ट्रेड कर सको। जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए कुछ स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि विप्रो में आपको धीरे धीरे ही सही क्वांटिटी छोटी डालनी चाहिए। टेक महिंद्रा मुझे काफ़ी बेहतरीन उस पर दिखाई दे रहा है, और HCL टेक सबसे बेहतरीन अगर इन्वेस्टिंग करनी है किसी को, ठीक है। क्योंकि ये जो लेवल है ये बुरा नहीं है इन्वेस्टिंग के लिए, खासकर HCL टेक की अगर हम बात करें तो। अब एक नेगेटिव बात जाते जाते आपको बताना चाहूँगा कि जो आईटी स्टॉक्स का मार्जिन है वो इस क्वार्टर में कम आंका जा रहा है, क्योंकि सैलरी हाइक इन्होंने तगड़ी की हुई है, ठीक है। बहुत सी कंपनियों ने, विप्रो आगे बढ़कर काम किया है, इन्फोसिस और टीसीएस ने भी अपने एम्प्लॉयज़ का खर्चा उठाया कोविड के दौरान। अलग अलग तरीके से कई सारी कंपनियाँ ये बात बोली हैं, तो मार्जिन पर डेंट पड़ने वाला है। और जो एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हुई थी लॉकडाउन के जस्ट बाद, ठीक है, उसका भी हमको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि यहाँ पर उतनी भयंकर डिमांड हो सकता है ना आए इनके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जितना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट पिछली बार आया है उतना आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर उसका भी आधा आ गया, हमको बस 3 से 5% से मतलब है। उसके बाद तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके ट्रेड करते हैं। हमको बस अपने 3% 5% पे फोकस रखना है, वो हमको मिल जाए, दैट विल बी फाइन। तो आपको इन स्टॉक्स पे नज़र बना कर रखनी है। अगले 10 से 15 दिन रिजल्ट चालू हो रहा है, और जो एनालिस्ट यहाँ पर उम्मीद लगा रहे हैं ना 36%, बाज़ार इतना नहीं मान रही है। मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बता रहा हूँ। अगर इतना टीसीएस दे दिया और मार्जिन पे छोटा मोटा ही डेंट सही छोटा रहा मतलब, तो फिर टीसीएस में धूम धड़ाका हो सकता है। सबसे पहले तो इग्नोर मत कीजिएगा स्टॉक को। बाकी अगर रिजल्ट बुरा आता है, वॉल्यूम एक्शन स्ट्रैटेजी आपको दोनों तरफ ट्रेड लेने के मौके देती है। पिवट पॉइंट आपको स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट दोनों तरफ के देता है, आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। जरूर जाकर वीडियो देखिएगा। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलेंगे फिर से। आपका कोई सवाल सुझाव नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।